नमस्कार, मैं हूं आशीष जौहरी और आज आपके लिए खास खबर सीधे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से। उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से सामने आई एक घटना ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महिला यात्री की मदद के लिए ट्रेन रुकवाने वाले डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट नरेंद्र चहार के साथ कथित तौर पर रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के जवानों ने मारपीट की। उन्हें प्लेटफॉर्म पर घसीटा और जबरन रेलवे थाना ले गए। दर्शकों, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं प्रारंभिक कार्रवाई के तहत आरपीएफ इंस्पेक्टर एएसआई मेघराज मीणा, एएसआई बालकिशन, कांस्टेबल मदन सिंह और कांस्टेबल जितेंद्र को निलंबित कर दिया गया है। दर्शकों, रविवार सुबह आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस पहुंची थी। इसी दौरान महिला यात्री रंजीता राव पेठा खरीदने के लिए ट्रेन से नीचे उतरी। खुले पैसे लेने में देर होने के कारण ट्रेन चलने लगी, जबकि उनका बच्चा ट्रेन के अंदर अकेला रह गया। घबराई महिला ने ड्यूटी पर तैनात डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट नरेंद्र चहार से मदद मांगी और यही मदद असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को भारी पड़ गई। महिला की सुरक्षा को देखते हुए नरेंद्र चहार ने वॉकी टॉकी से लोको पायलट को सूचना देकर ट्रेन रुकवा दी, जिससे महिला सुरक्षित रूप से दोबारा ट्रेन में सवार हो सकी। वहीं ट्रेन रुकने पर आरपीएफ जवानों को चेन पुलिंग का संदेह हुआ और उन्होंने कथित तौर पर एक दंपत्ति को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। हमारे साथ चलेंगे, पहले आप हमारे साथ जाएंगे बताइए गाली नहीं दी उसने, आपने गाली दी, अरे छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे। कौन ड्यूटी में नहीं हूँ, मेरा गला पकड़ा है, मेरा पकड़ा है। आप चलिए हमारे साथ। गला पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है। इस पर नरेंद्र चहार ने बताया कि ट्रेन उन्होंने आधिकारिक आदेश के तहत रुकवाई है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि आरपीएफ कर्मियों ने नरेंद्र चहार के साथ धक्का मुक्की की, थप्पड़ मारे, गाली गलौज की और उन्हें प्लेटफॉर्म पर घसीटते हुए आरपीएफ थाने ले गए। घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। दर्शकों, मामले की जानकारी मिलने पर भाजपा सांसद राजकुमार चाहर भी पीड़ित अधिकारी के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि केवल निलंबन पर्याप्त नहीं है, बल्कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आरपीएफ के लोगों से बात करते हुए गंभीरता से बोलते हुए ये भी कहा कि ऐसा करना सरकार की तरफ भी उंगली उठाने के बराबर है। लोगों के हाथ में लगाने की वजह से तो मुझे आना पड़ा है। कौन आदेश कर रहा है? आदेश मिला है, खुद की बुद्धि भी होती है, तो पब्लिक से कैसे डील किया जाता है। बात करें सरकार, इसलिए तो मुझे आना पड़ा कि स्टेशन मास्टर को घसीट के ले जा रहे हैं।
वर्दी की भी बदनामी करोगे और हमारी भी करोगे सरकार की। एक महिला हीराकुंड एक्सप्रेस के पीछे और वो कट जाती है 100% मैंने आ जा तो अभी तो आरपीएफ स्टाफ आई, उन्होंने उसको जबरदस्ती उन्होंने उतार दिया। उतारने के बाद उसको जो महिला उसमें चढ़ी थी, जी सर, महिला को उतार दिया और उनको बोला कि तुमने चेन पुलिंग की है। मैंने बोला कि गाड़ी मैंने रुकवाई है और गार्ड साहब का रिकॉर्डिंग भी है कि हवाई गाड़ी मैंने आपके कहने पे ही रोकी है, कोई इसमें चेन पुलिंग नहीं हुई है। उसके बावजूद इन्होंने नहीं माने और मेरे को सीधा जवाब दिया, तेरे बाप का स्टेशन है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। तो मांग तो परिवार के लोगों की है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस घटना के बारे में जब मैंने जानकारी मुझे हुई तो क्योंकि घटना बहुत गंभीर थी। एक स्टेशन मास्टर नरेंद्र चाहर, उनको घसीट कर कुछ आरपीएफ के कर्मी ले जा रहे थे और उसमें एक कोई सब इंस्पेक्टर हैं वो उनके साथ मारपीट भी करते दिखे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गंभीर है। स्टेशन अफसर एक बहुत ही जिम्मेदार पद है सरकार का और उन्होंने एक महिला के हित में उन्होंने ट्रेन को रोका और वो महिला उसमें चढ़ी और उसके बाद की चीज़ें हुई। लेकिन इस प्रकार से एक व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाना और उनको घसीट कर ले जाना, मारपीट करना, एक अपराधियों के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है कानून हाथ में लेके। तो ये कानून हाथ में लेने का काम कानून की रक्षा करने वालों ने लिया है। तो मैं समझता हूं कि जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई है, जो परिवार के लोग चाहते हैं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सभी लोग चाहते हैं, स्टाफ भी चाहता है। तो डीआरएम महोदय से चर्चा और बातचीत हुई है और आरपीएफ के हमारे कमांडेंट हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे सभी अफसर यहाँ मौजूद हैं। तो इसमें सख्त कार्रवाई हो। अभी डीआरएम साहब ने बताया है कि उन्होंने जो एक बहुत ही बड़ा निर्णय, जो गलत निर्णय लिया उन लोगों ने, उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई के बारे में आपने मुझे बताया है कि उनको सस्पेंड किया जा रहा है या कर दिया है। और बाकी उनकी जो एफआईआर है, परिवार के लोगों ने जो लिख के दिया है, वो एफआईआर अभी कमांडेंट साहब हमारे जो आरपीएफ के हैं वो जीआरपी में अभी दर्ज होगी और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित होके उस पर जो भी सख्त कार्रवाई बन सकती होगी वो कार्रवाई होगी। और जिन लोगों ने ये अपराध किया है उन लोगों को यहाँ से दूरस्थ कहीं यहाँ से किया जाएगा, वो यहाँ पे नौकरी नहीं करेंगे। तो बाकी और भी जो सख्त कार्रवाई हो सकती होगी वो सख्त कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। सरकार की मंशा, पुलिस और प्रशासन की मंशा, रेलवे अधिकारियों की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दर्शकों, रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। आगरा रेलवे मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय गौतम के अनुसार समिति में स्टेशन डायरेक्टर, आरपीएफ के असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर और एओएम शामिल हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्यवाही की जाएगी। तो ये थी वायरल वीडियो की खास वायरल खबर आगरा से। फिर मिलूंगा किसी और खबर के साथ, तब तक दीजिए मुझे आज्ञा। कैमरामैन मयंक गुप्ता के साथ आशीष जौहरी, आध्यात्मिक दर्पण के लिए नमस्कार।